अगर आप सोचते हैं कि डर सिर्फ एक भावना है, तो जरा उस हवेली में जाकर देखिए, जहां दीवारें भी चीखती हैं और साए आपको घूरते हैं। आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची, रूह कंपा देने वाली कहानियां। अगर आप भी डर को महसूस करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना न भूलें, क्योंकि अगली दस्तक शायद किसी आत्मा की हो। तो पेश है आज की कहानी, भूतिया हवेली का रहस्य। सुनसान इलाका, दूर दूर तक वीरानी। उस गांव के बाहर एक हवेली थी जिसे लोग कालकोटरी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात में अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं। किसी ने उसे खरीदने या रहने की हिम्मत नहीं की थी। रवि, एक साहसी युवक जिसने सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल पर कई रियल हॉरर अनुभव सुने थे, सोचा क्यों न खुद जाकर सच्चाई का पता लगाया जाए। एक रात हाथ में टॉर्च लेकर रवि उस हवेली में दाखिल हो गया। हवेली की दीवारें सीलन भरी थीं और हर कोने से सड़ांध उठ रही थी। हवा में एक अजीब सी खौफनाक सिहरन थी। जैसे ही रवि ने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर ने उसके शरीर को कंपा दिया। फर्श पर बिखरी धूल पर अजीब आकृतियों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच कर कुछ लिखा हो। रवि ने ध्यान से देखा, वहां लिखा था, जो आया वो कभी लौटा नहीं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, फिर भी उसने खुद को संभाला। वह हवेली के अंदर बढ़ा। एक कमरा ऐसा था जहां मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन कोई इंसान नहीं था। अचानक दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श जैसे चिपचिपा हो गया था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर बैठा था एक धुंधला सा काला साया। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। साया हौले हौले बड़बड़ाने लगा, क्यों आया है? लौट जा, वरना तेरी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। रवि ने डरते हुए दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी कुर्सी अपने आप खिसकती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगी, किसी के रोने, चिल्लाने, फुसफुसाने की। अचानक फर्श से खून की धार फूट पड़ी। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन हवेली के बाहर उसकी आवाज नहीं पहुंची। अचानक एक बूढ़ी औरत का विकराल चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ, जिसने कहा, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के दरवाजे पर बेसुध पड़ा पाया। होश आने पर रवि की आंखों में वही भूतिया हवेली अब भी बस चुकी थी। वह अब भी अक्सर बड़बड़ाता था, हवेली ने मुझे बुलाया था और अब वो हर रात मुझे पुकारती है। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली से और भी डरावनी चीखें आने लगीं। अब वहां भटकने वाली आत्माओं में एक नाम और जुड़ गया था, रवि का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक हवेली की सच्ची कहानी? कमेंट में हमें बताएं। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।